अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक दफ़ा फिर लो आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक हो गया। अब ये क्यों मैं कहता हूँ, किस वजह से कहता हूँ, ये इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी जो है एजुकेशन हो जाए एफओएमसी के बारे में, और एफएमसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि लेवल्स तो ऑलरेडी शेयर कर दिए मैंने, और इसमें मैं आपसे एफओएमसी के जो लेवल्स हैं वो भी थोड़े से डिस्कस करता हूँ इन डिटेल। ठीक है, कि एफओएमसी में हम क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं, और एफओएमसी में मार्केट क्या और किस तरह की मूव हमें देखने को मिल सकती है एज़ पर माई ओपिनियन। ठीक है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, हर किसी की अपनी एक राय हो सकती है, और हम हर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे। इसमें सही या गलत की जंग नहीं है, इसमें मार्केट को अंडरस्टैंड करके उसको ट्रेड करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह करेंगे, क्या होगा, हम उसको फॉलो करके अपनी ट्रेड प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। सेकेंडली, सिर्फ एक चीज़ आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि यार ये कोई प्री ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं है कि लाइक मैंने कुछ लिखा है या कुछ प्लान किया है कि मैं इस पे बात करने वाला हूँ। ये रैंडम, वेरी रैंडम वीडियो है। आई होप कि थोड़ी बहुत एजुकेशनल रहेगी आप लोगों के लिए, और सबको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अब एफ है क्या बेसिकली? ये फेड डिपार्टमेंट है एक यूएसए का, ट्रेजरी का, जो कि डिसाइड करता है, जो बताता है कि यूएस की इकोनॉमी किस तरह की चल रही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप चाहिए। बेसिकली तो इसका ताल्लुक यूएसए से है, पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस टाइम यूएस है, तो अगर उस पर किसी किस्म की कोई चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर, मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है, जो हर किस्म की और हर फॉरेक्स स्टॉक्स पे इफ़ेक्ट देता है। ठीक है जी। अब ये मीटिंग में होने वाला क्या है, इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें वन ऑफ द जो मेन एस्पेक्ट है इसका, जो वन ऑफ द मेन समझ लीजिए कि ये मीटिंग होती है, वो होती है कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं कि क्या करने हैं इन्होंने। अब इंटरेस्ट रेट ये है क्या चीज़? इंटरेस्ट रेट ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट के अंदर 4.5% का। ठीक है जी। हैंड राइटिंग को एक्सक्यूज़ कीजिएगा, सिर्फ चीज़ों को सुनिए और समझिए। ठीक है। अब ये फेड ने इंक्रीज़ किया था कोरोना के टाइम, और उसके बाद इवेंट्स में ये इंक्रीज़ करते रहे। क्यों करते रहे? कि क्योंकि यूएस की इकोनॉमी जो है वो बड़ी बैडली नीचे गिर रही थी, डॉलर बहुत स्पीड से गिर रहा था, तो डॉलर को समझ लें कि सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, दे हैव टेकन दिस डिसीजन कि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट अच्छे खासे बढ़ा दिए थे, और मार्केट ने जो है डॉलर को टेम्परेरी एक स्ट्रेंथ, एक ब्रीथर दिया गया। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है मार्केट के अंदर? अब हो ये रहा है कि मार्केट में अब एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया हुआ है। सैचुरेटेड पॉइंट की से मुराद क्या है कि एक मार्केट में इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है इंटरेस्ट रेट, जो आ, मतलब के इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं, अब इन लोगों ने अच्छा खासा मार्केट से पैसे एंजॉय किया। एंजॉय कैसे किया? वो ऐसे एंजॉय किया कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा तो उसने बैंकों को दे दिया। अब जब डॉलर रिजर्व में आएंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। पहले लोग अपना पैसा अपने पास रख रहे थे, उसको दूसरी फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ से पैसे बना रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इधर उधर क्यों दे रहे हो, हमारे पास रखो, बैंक के पास पैसे रखो, और 4.5% एनुअली इंटरेस्ट अपना एंजॉय करें। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा पॉइंट ए से लिया और जाके बैंक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, और वहाँ से अपना एक इंटरेस्ट रेट लेते रहे। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि डॉलर के रिजर्व बढ़ गए। जब डॉलर के रिजर्व बढ़ गए तो किसको फ़ायदा हो रहा है? ऑटोमेटिकली इकोनॉमी स्ट्रांग होना शुरू हो गई। ठीक है। अब आज की मीटिंग में एंटिसिपेशन क्या हो रही है कि क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहे थे इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, होंगे, कट होंगे, बट नहीं हुए। ठीक है। अब यहाँ पर आकर फाइनल आज की जो अभी तक की न्यूज़ हैं वो ये हैं कि एंटिसिपेट है कि 0.25 का कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस रेट कट की बातें पिछले 3 4 5 महीने से चल रही हैं। अब एक दफ़ा हम चार्ट पे आते हैं। अब इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने कि देखें, डिसीजंस ऐसे ही नहीं होते कि मार्केट में आके बस आप बैठ जाते हैं और बस बोल रहे हैं हाँ जी इंटरेस्ट रेट कट होंगे, मार्केट रॉकेट बनेगी। भाईजान ऐसा नहीं होता।
आपने एक चीज़ समझनी है कि जब से इस चीज़ की डिस्कशन और जब से इस चीज़ के ऊपर बात होना शुरू हुई, तो अगर आप देखें ओवर द पीरियड, अब बीच में दूसरे फैक्टर्स भी आए, दूसरी न्यूज़ भी आई, बट अगर आपने एक चीज़ नोट किया तो मार्केट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली 3285 से मार्केट, जब से इंटरेस्ट रेट कट की बातें शुरू हुई, मार्केट ने ऑलरेडी अपनी हाई बनाना शुरू कर दी। मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं दी, और मार्केट ने अभी तक कहीं पे भी आके, मैं ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट आपके पास गोल्ड का है, तो हम मार्केट की बात करें तो मेनली सबसे बड़ा ट्रेडेबल एसेट जो मार्केट के अंदर है फिलहाल गोल्ड है, तो सिर्फ हम गोल्ड पे ही रहेंगे और उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मार्केट की जब से रेट कट की बातें शुरू हुई हैं, मार्केट ने अपनी एक जर्नी हाई साइड पे ही रखी है, ठीक है। कोई किसी किस्म की कहीं पे रिट्रेसमेंट नहीं है। हालांकि लास्ट जो दो न्यूज़ आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। पॉजिटिव से मुराद कि डॉलर की फेवर में आई हैं, ठीक है। बट फिर भी मार्केट ने एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, बाद फिर दोबारा बुलिश साइड पे, जब भी कोई थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई है फिर दोबारा बुलिश साइड पे। मार्केट ने कहीं पर भी अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, H4 या डेली पे आके कहीं पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होती। याद रखिएगा कि मार्केट जब बाय होती है या सेल होती है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ तो आप ये देखें, मार्केट ने एक हाई लगाई, ये लो लगाई, मार्केट ने हाई लगाई, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जब तक आपने ये ब्रेक इन नहीं करना, मार्केट आपकी सेल नहीं है। ये H4 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। वापस FOMC पे आते हैं। अच्छा, अब जो मुझे लग रहा है, और ये बातें मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए कि यार देखें कि मार्केट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है और इस एंटिसिपेशन को हम कैसे लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे अंदाजे से जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, उस मुताबिक कि जो 0.25 की एंटिसिपेशन है मार्केट ने ऑलरेडी कर ली हुई है, ठीक है। कि मार्केट ने जो उसका रिएक्शन देना था, जो उनको मार्केट में मूव आनी थी, वो हो चुकी है। तो अभी मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर 0.25 आती है तो मुझे बाय साइड पे ज़्यादा गोल्ड नहीं नज़र आ रहा। लाइक कि मुझे लगता है कि मार्केट शायद उसको उस तरह रिएक्ट नहीं देगी जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, अगर 0.50 या 0.75 आ गया तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट हमें ऑल टाइम हाई तो कल फिर टूट गया है, पिछले 5-6 महीने से ऑल टाइम हाई लग रहा है और ब्रेक हो रहा है, लग रहा है और ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट हमें अच्छी खासी ऊपर 37 का लेवल तो हिट हो गया है, हो सकता है 38 एंड 39 पे भी नज़र आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। बट 0.25 पे क्या मार्केट हमें मूव देगी अपसाइड पे, या मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू करेगी? अगर आप आज आके देखें एशिया सेशन के ऊपर तो मार्केट ने ऑलरेडी सेलिंग सेलिंग शुरू की है, ठीक है। अभी तक मार्केट सेल नहीं हुई, बट अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे आकर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि H4 पे क्या हुआ, H4 के ऊपर मार्केट अभी आपकी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स और रिजेक्शंस आपको दिखा रही है। ऑलरेडी एशिया सेशन में ये शुरू हो चुका है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट आती है, पर मार्केट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाती है। उनको आइडिया हो जाता है कि मार्केट ने क्या रिएक्ट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली वेरी मच पॉसिबल है कि अगर 0.25 आता है तो मार्केट में शायद हमें एक अपसाइड विक दोबारा दिखाएं, और उसके बाद मार्केट को ये सेल साइड पर रिट्रेसमेंट के लिए लेके जाएं। रिट्रेसमेंट लफ्ज़ याद रखिएगा कि मैं रिट्रेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कि मार्केट सेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मार्केट सेल होगी भी तो आपको चार्ट पे या आपके पैटर्न पे आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो आपकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है। और गोल्ड, क्योंकि हमेशा से अगर आपको पता हो तो गोल्ड इज़ यूज एज ए इकोनॉमिक हैज, ठीक है। बहुत सारे जो बैंक्स हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये गोल्ड को ही एज ए अपने रिजर्व यूज़ करते हैं, और वो उनको लगता है एक सेफ हैवन, ठीक है। तो अगर वो एक सेफ हेवन है तो ऐसा नहीं होने वाला कि एकदम से सेल हो जाएगा और मार्केट पागल हो जाएगी और बस मर गए लुट गए और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो प्राइस एक्शन, जैसे मैंने आपको बाय का चार्ट दिखाया, तो सेल साइड पे भी अगर आप आएंगे तो मार्केट एक अपना पैटर्न फॉलो करेगी, ठीक है जी। मार्केट अपना एक पैटर्न फॉलो करेगी और वो इस पैटर्न के साथ ही आपको सेल साइड पे नज़र आएगी, ठीक है जी। एक पैटर्न के साथ ही चलेगी मार्केट। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने बस एक ही नीचे डंडा मार दिया चलो जी चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर मार्केट ने सेल भी करना है तो आपको एक वो लो देगी, फिर आपके पास लोअर हाई देगी, फिर आपको एक लोअर लो देगी, तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट का अब इरादा
नीचे जाने का, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसी फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऊपर लेवल मार्केट देगी, क्योंकि मार्केट की रिट्रेसमेंट अगर सेल साइड पे भी होती पेंडिंग है तो बाय साइड पे भी पेंडिंग होगी। तो आप लोगों को पोजीशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें पैनिक में आके हो मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये काम नहीं करने। और दूसरा, न्यूज़ के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि यार न्यूज़ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसके ऊपर आपने ऑल इन जाकर या अपना बैठ की ट्रेडिंग नहीं करनी, बस जी हम कर लेते हैं, बस हम आज तो हमने डबल कर लेना, ट्रिपल कर लेना। भाई ऐसा नहीं होता, न्यूज़ पे डबल ट्रिपल बहुत कम लोगों के होते हैं, ज़्यादातर लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है और रेशो ऐसी है तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बड़ा वाइजली और विजनली ट्रेड करना है इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट को प्लीज़ कोई गैम्बलिंग प्लेस या कोई कसिनो मत समझिए, इसको एज ए बिज़नेस समझें। और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस के अंदर आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लेट्स से कि मैं आए सिद्ध के यार मुझे एफएमसी प्ले करनी है, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं जी न्यूज़ को प्ले ही मत करो। मैं बोलता हूँ नहीं जी, हमने प्ले करना है। तो अगर आपने प्ले करना है तो अपना प्लान रखिए, एक सब अकाउंट बनाएं। आप सब अकाउंट का मतलब क्या है, एक स्पेयर अकाउंट बना लीजिए, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना लीजिए कि यार ये इसमें मैंने $100 डाल दिया, इसको मैं एफओएमसी पे ट्रेड करूँ। दैट्स इट। अब जाएगा तो 100 जाएगा, आएगा तो 100 के साथ 200 आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपका जो मेन मेजर अकाउंट है उस पर किसी किस्म की कोई हिट ना आए, ठीक है जी। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना। बाकी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आज एफओएमसी अपने चैनल पे प्ले करेंगे और साथ बैठ के करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और लाइव बैठेंगे, लाइव करेंगे और देखते हैं कि एफओएमसी आज हमारे साथ क्या करती है। फ़िलहाल तक मेरा जो एफओएमसी के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। बाकी मोर एजुकेशनल एजुकेटेड मतलब सीखने सिखाने की वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे इंशाल्लाह ताला। अब मैं रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट करूँगा और लाइव स्ट्रीमिंग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से रेगुलर ऑन हो जाएगी। टाइमिंग क्या होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। चलें, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि ज़्यादा बोरिंग वीडियो, ज़्यादा लंबी ना हुई हो, आप लोगों को समझ आई हो। और अगर नहीं आई तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है मेरे पास, स्क्रीन पे आपके पास नंबर भी आ रहे होंगे, ईमेल भी आ रही होगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आज एफएमसी पे लाइव। और जाते जाते फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल से हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।